थैंक यू सर। सुमेरा खान फ्रॉम समा टेलीविजन। सर, एक हमेशा आपकी प्रेस ब्रीफिंग्स के अंदर हम देखते हैं कि यू हैव अ लॉट ऑफ फोकस ऑन कर्बिंग ऑन इलीगल स्पेक्ट्रम, और इलीगल स्पेक्ट्रम उसके साथ बॉर्डर मैनेजमेंट, ये आपकी ब्रीफिंग्स में काफ़ी इसके ऊपर आप डिस्कशन भी करते हैं। यू ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स, मगर जो एक इमीडिएट रिएक्शन आता है उसके ऊपर, जो कि बहुत सारे सवालात को जन्म देता है कि बॉर्डर पर तो फौज और एफसी है, फिर स्मगलिंग क्यों हो रही है? बॉर्डर पर जब फेंस लग चुकी है तो इन्फिल्ट्रेशन क्यों हो रही है? और ईरानी खाम तेल हो, ब्रांडेड सिगरेट्स हो, पेट्रोल हो, ड्रग्स हो, जो भी हो, तो अगर ये बॉर्डर से ही हो रहा है और इसका रास्ता इलीगल स्पेक्ट्रम के लिए खुल रहा है, तो फिर इसमें फौज का, फेंस का क्या किरदार रह जाता है? मैं चाहूँगी इस पर भी आप अपना रद्द अमल दें, और सबसे बड़ी चीज़ ये क्लियर कर दें कि इलीगल स्पेक्ट्रम से के हवाले से सबसे बड़ी मुखालफत आपको खुद क्या लगता है कि इस जानिब से, किन क्वार्टर्स की जानिब से आ रही है? बहुत शुक्रिया। ठीक, आई थिंक यू आर इन टॉकिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ लास्ट ब्रीफिंग दैट वी हैड, जहाँ पे हमने लीगल स्पेक्ट्रम की बात की और किस तरह ये लीगल स्पेक्ट्रम जो अरबों रुपया गैर कानूनी का सरपरस्ती करता है उस क्रिमिनल माफिया की और दहशतगर्दी की। और इस पे ये जो कन्फ्यूजन है कि अगर बॉर्डर पे फेंस है लगा हुआ है और फौज लगी हुई है, तो फिर ये कैसे लीगल स्पेक्ट्रम ऑपरेट कर रहा है? तो दैट मीन्स कि समहाउ शायद फौज जो सी है इसकी इजाज़त देती है या इसकी सरपरस्ती करती है। देखिए ये इसमें, एंड यू टॉक्ड अबाउट दी ईरानियन तेल, उसकी आपने बात की कि वो क्यों आते हैं, ये कॉम्प्लेक्स इशू है। इसको पहले लेट्स टॉक अबाउट दिस जो इशू है आपका तेल का, या ये बाकी आपने बात की, देन विल टॉक अबाउट फेंस। और इसको समझना आई थिंक ज़रूरी है। ये जो बलूचिस्तान के इलाके हैं जो मुतसिल हैं इसके साथ, ईरान के साथ, दे आर नॉट लाइक, उनको अगर आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलियात की तरह वो इस तरह नहीं जिस तरह हम यहाँ शहर में, पिंडी में या इस्लामाबाद या लाहौर में। वहाँ पे आपने तेल की बात की, तो वहाँ तेल ऐसे नहीं कि आप गाड़ी चलाएंगे और पेट्रोल स्टेशन पे चले जाएंगे और तेल डालेंगे। आपने ग्रॉसरीज लेनी है तो आप किसी मार्केट में जाएंगे और ग्रॉसरीज वहाँ से सुपर मार्केट से कार्ट भरेंगे और लेके आ जाएंगे। वहाँ पे जो बुनियादी सहूलियात हैं उनकी कमी है, चाहे वो तेल हो, चाहे वो साफ़ पानी हो, तालीम हो, सेहत हो, रोज़गार के मौके हो। तो जब एक, और ये बड़े वसी इलाके, एंड इट इज़ नॉट कि ये आज है, ये दहाइयों से है, एक अरसे से। सो दे हैव, उनकी जो एक इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें उनकी एक डिपेंडेंस है ऑन क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। क्योंकि अगर वहाँ पे उन वसी इलाकों में अगर आप जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं ज़िंदा रहने के लिए वो नहीं देते और वो प्रोवाइड नहीं करते, और आप फौज को कहें कि आप इधर आ जाएं और ये बॉर्डर सील कर दें और बिल्कुल बंद कर दें और कोई चीज़ नहीं आने दें, तो फिर तो ये माफिया मजीद खुश होगा, कहेगा अच्छा जी ये मुकामी लोग और फौज हमने आमने सामने खड़े कर दी। तो ज़रूरत इस अमर की है और उस पर काम भी हो रहा है कि बतदरीज वहाँ पे जो ऑल्टरनेटिव जो रोज़गार है और ये सहूलियातें फराहम की जाए। तो आपने देखा होगा, मैंने अपनी ब्रीफिंग में ही बात की कि चमन में जब ये वन डॉक्यूमेंट रजीम का इनकाद हुआ तो हुकूमत ने और फ़ौज के ताउन के साथ हुकूमत ने और फ़ौज ने मिलकर वहाँ पे एक वो मार्केट, ऑल्टरनेटिव मार्केट, मैंने बॉर्डर मार्केट बन रही है, यहाँ शॉप्स क्रिएट की जा रही हैं और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। अभी आपने देखा है कि ज़रमलान में जितना वहाँ 1000 एकड़ जो सी ज़मीन है उसे ज़ेर काश्त लाया जा रहा है। ये जो आपके मुतसिल इलाके हैं उन बहुत उधर कैपेसिटी है इन बॉर्डर एरियाज़ में एग्रीकल्चर की, जो आप, और उनके ऊपर भी बहुत से प्रोजेक्ट्स उनसे बलूचिस्तान की गवर्नमेंट के साथ मिलकर कंसीव किए जा रहे हैं, उन पर काम भी शुरू हो गए। तो वी हैव टू, द स्टेट हैज़ टू प्रोवाइड फर्स्ट वहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल्टरनेटिव जो आपकी एम्प्लॉयमेंट है, जो रोज़गार है मुतबादिल, और आप वो ना दें और कहें कि जी सब कुछ बंद कर दो, तो डज इट मेक एनी लॉजिक? और फिर जो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो वहाँ से चीज़ें आती हैं, मसलन ये तेल आता है, तो इसके जो परमिट है ये फ़ौज तो नहीं जारी करती, ये आर्मी या एफसी तो नहीं जारी करती। आर्मी और एफसी तो एक कंसिस्टेंट कोशिश कर रही है कि ये जो इलीगल ट्रेड है इसको कम किया जाए। और आपने अगर आप नंबर्स को देखें तो ये कहाँ 15-16 मिलियन लीटर योमिया से ये कितना कम होकर 5-6 मिलियन लीटर पे आ गया। ये फौज की, एफसी की, कानून नाफिज करने वाले, इंटेलिजेंस के, लेवीज की, इन सब की मुश्तरका कोशिशों से ही हुआ है ना। सो इट इज़ ए प्रॉब्लम जिसके ऊपर एफसी, इंटेलिजेंस
लॉ इन्फोर्समेंट, तमाम इदारे लगे हुए हैं, बट इट रिक्वायर्स ए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, ए सस्टेनेबल सोल्यूशन, ए पीपल ड्रिवन, ए पीपल सेंट्रिक सोल्यूशन. नाउ लेट्स कम टू दिस आइडिया ऑफ फेंस, क्योंकि एक बड़ी सिंपलिस्टिक थॉट है कि चूंकि ये फेंस लग गई है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, इसलिए अब तो एक चीज़ यहाँ से वहाँ नहीं आ सकती, और अगर आ रही है तो इसमें यकीनन कोई फौज की या सिविल आर्म फोर्सेस की कोई ना कोई कनाइमेंस या उनका हिस्सा शामिल होगा. यही आप, आई थिंक दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, दिस इज द ऑप्शन. इसके लिए, इसको समझने के लिए मैं आपसे 2-4 मिनट ज़्यादा मैं भी ले लूँ इसको समझाने के लिए, बट दिस इज एन इंपॉर्टेंट इशू विच वी नीड टू अंडरस्टैंड. देखें, पाकिस्तान का जो वेस्टर्न बॉर्डर है ये तकरीबन 3,500 किलोमीटर से ऊपर है. आई थिंक 3,560 किलोमीटर का ये बॉर्डर है. इसमें जो अफगानिस्तान का हिस्सा है वो 2600 आई थिंक कुछ किलोमीटर है, और जो ईरान के साथ हमारा है वो आई थिंक 950 किलोमीटर के करीब है. तो ये जो बॉर्डर है ये बड़ा एक टफ टेरेन है, जैसे हम कहते हैं ना, इट्स ए वेरी दुश्वार और तवील भी है और दुश्वार भी. उस पर जब फेंस लगाई तो उस फेंस के लगाने से जो गैर कानूनी आमदोरफ्त है, नकलो हरकत है, यकीनन उसमें कमी भी आई, वो चैनलाइज भी हुई और उसके फ़ायदे हुए. लेकिन ये कहना कि अब ये फेंस चूँकि लग गई है और इस पर एक सिक्योरिटी लग गई है तो अब तो एक परिंदा भी दम नहीं इधर से मारेगा, तो ये इसका मतलब, तो दैट इज़ नॉट दी करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्राउंड सिचुएशन. और उसके कुछ फैक्टर्स हैं. पहली बात तो ये है कि दुनिया में कोई भी बॉर्डर वाटर टाइट कंट्रोल नहीं होता. आप मिसाल ले लें अमेरिका के और मैक्सिको के बॉर्डर की. अमेरिका के पास बहुत रिसोर्सेज हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हों, टेक्नोलॉजी के हों, सिक्योरिटी के हों, मिलिट्री के हों, लेकिन फिर भी जो अमेरिका का मैक्सिको के साथ बॉर्डर है उस पर गैर कानूनी नकलो हरकत और स्मगलिंग एक मुद्दा है या नहीं है. इसके मुकाबले में आप पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर देखें, मैंने आपको बताया कि वेरी टफ टेरेन, और हमारे पास तो ना वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, ना उतना पैसा है, ना वो टेक्नोलॉजी है, ना हम कोई क्लेम करते हैं कि हमारे सैटेलाइट ऊपर से एक सुई भी देख लेते हैं जो हरकत कर रही होती है, ना उस तरह हमारे ड्रोन्स फिर रहे हैं पूरे इलाकों में, ना हमारे पास उस तरह की बाकी जो रिसोर्सेज होते हैं वो मौजूद है. तो ये कहना कि हाँ जी चूँकि फेंस लग गई है अब कोई चीज़ इधर से पार जा रही है तो सरपरस्ती ये फ़ौज कर रही है, एफसी कर रही है, तो अमेरिका में क्यों नहीं उनकी आवाम कहती? इतने रिसोर्सेज हैं, सब कुछ है, तो नकलो हरकत हो रही है, वहाँ तो कोई नहीं ये बात कहता, क्योंकि वहाँ कोई झूठा प्रोपेगेंडा, इस तरह का फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा जो एक सिस्टमेटिक तरीके से किया जा रहा है वो उसकी ना इजाज़त देते ना वहाँ कोई करता है. दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो बॉर्डर्स होते हैं दो मुल्कों में ये म्यूचुअली गार्डेड होते हैं. एक तरफा कोई मुल्क जो है ना एक बॉर्डर को गार्ड नहीं करता. दोनों मुल्क मिलके ये इंश्योर करते हैं कि इधर से उधर स्मगलिंग नहीं होगी, गैर कानूनी नकलो हरकत नहीं होगी, मूवमेंट वीज़े पे होगी, और हर चीज़ जो सी एक तरतीब, कवानीन और कायदे के मुताबिक होगी. आप मुझे बता दें कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर में क्या ये दूसरी जो साइड है उसके पास ये विल आपको नज़र आती है? ये वन डॉक्यूमेंट रजीम वीज़ा हम इम्प्लीमेंट करते हैं, उधर से तो कोई विल नहीं है.